हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज हम फिर एक नया क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि डिटरमिनेंट चैप्टर का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज का ये क्वेश्चंस। तो देखो, अगर आप ध्यान से देख लो तो ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। इसे आपको सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वाला लाइन जो क्षैतिज आपको दिख रहा है ये होता है रो। तो ये R1 रो हो गया, ये R2 रो हो गया, ये R3 रो हो गया। ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन दिख रही है ये होता है कॉलम C1, C2 और C3। इस डिटरमिनेंट का अगर आपसे आर्डर पूछा जाए तो 3 into 3 बताओगे। क्यों? क्योंकि इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। अब देखो सॉल्व कैसे करोगे। सबसे पहले आप लिखोगे D बराबर 6i, ठीक, इस तरह से बना लो। अब देखो ये लिखा है -3, तो यहां माइनस पहले से होता है, माइनस ये आएगा, प्लस हो जाएगा और 3i लिख लोगे, ठीक। फिर उसके बाद है 1, तो +1, ठीक, ये 1, इस तरह से आप बना लोगे। अब देखो सबसे आसान काम क्या करना है, जब हम ये वाला रो लेंगे यानी 6i को, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, जो बचा वो लिख लो। तो बचेगा क्या, 3i बचेगा, यहां पे -1 बचेगा, यहां पे 3 बचेगा, यहां पे i बचेगा, ठीक। अब हम ये -3i वाला ले रहे हैं, तो ये वाला रो और इसके नीचे का कॉलम छोड़ देंगे, बचेगा क्या, 4 बचेगा, ये 20 बचेगा, ये -1 बचेगा और ये i बचेगा, ठीक। अब 1 लेना है, तो 1 ये है, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ दो, तो बचेगा क्या, 4 बचेगा, 20 बचेगा, 3i बचेगा और 3 बचेगा। एक बार ध्यान से चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। देखो, जब हमने 6i लिया तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, तो हमारे पास 3i -1 3 1 i बचा, ठीक है। -3i वाला जब हमने लिया तो यहां माइनस पहले से था, ये माइनस प्लस कर दिया 3i। अब देखो ये कॉलम और ये रो छोड़ देना है, बाकी जो बचा लिख लेना। ये बचेगा, ये बचेगा। 1 जब लोगे तो ये रो ये कॉलम छोड़ दोगे, ये और ये बच जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे D बराबर आप लिखोगे 6i, इस i का इसके साथ गुणा करा दो, इसका इसके साथ, 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 ठीक। अब देखो 3i into i तो हो जाएगा 3i स्क्वायर, ठीक, माइनस बीच में होता है, ये 3 और 1 का जब गुणा करोगे तो -3 आएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 3, ठीक, प्लस 3i, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 4i हो जाएगा, बीच में माइनस, ये देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो गया 20, ये भी क्लियर, प्लस 1, 4 तिहाई 12 माइनस 20 तिहाई 60i, ठीक है। अब देखो D बराबर, अगर आप ध्यान से देखो इस i स्क्वायर का मान होता है -1। अब देखो ये i है क्या, i को हम आयोटा बोलते हैं और आयोटा का मान होता है रूट में -1। जब इसका स्क्वायर करोगे तो -1 आ जाएगा, जैसे इसका क्यूब करोगे तो -i आएगा, और i के पावर 4 करोगे तब 1 होगा। तो ध्यान से देखो i स्क्वायर के जगह अगर आप -1 रख दो तो ये -3 हो जाएगा, और ये माइनस ये प्लस कट के 0 हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखो, 3 into
-1 हो जाएगा आई स्क्वायर के बराबर, +3, तो ये हो जाए -3 +3, ये कट के 0 हो जाएगा, यानी ये वाला भाग 0 हो गया। एक भी मिनट इधर उधर नहीं करना है, ठीक। तो 6i इंटू 0 लिख लेंगे ये वाला, ठीक है, +3i। अब ये देखो यहां पे हम सीधा मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसको हटा दो, 3 चौक 12, आई का आई के साथ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 और 20, 20 तिहाई 60 आई, प्लस 12 माइनस 60 आई। अगर आप ध्यान से देखो तो ये +60i -60i से कैंसिल हो जाएगा, और आप लिखोगे d बराबर, ये 0 हो गया। अब यहां देखो, ये अब लिखा है 12i स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान कितना आएगा, -1, -1 इसके साथ गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा, और ये +12, ये भी कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, आंसर 0 आएगा। अब देखो यहां कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है, जैसे ये वाला वैल्यू आपको याद होना चाहिए, जिससे आप यहीं पे कट पीट करके 0 ला पाओ। तो कल मिलते हैं फिर एक नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।